न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रदर्शनी मत लगाओ, शहीद कैप्टन की मां को चेक देने पहुंचे यूपी के मंत्री का वीडियो वायरल। डीके के खिलाफ सीबीआई केस प्रक्रियागत खामी के कारण वापस। भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को जेल भेजा जाएगा, राजनाथ सिंह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदर्शनी मत लगाओ, शहीद कैप्टन की मां को चेक देने पहुंचे यूपी के मंत्री का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में एक मुठभेड़ के दौरान आगरा के ताजगंज के कैप्टन शुभम गुप्ता कर्तव्य का पालन करते हुए गुरुवार 23 नवंबर को शहीद हो गए थे। परिवार को सांत्वना देने के लिए प्रतीक एनक्लेव स्थित आवास पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे थे। गमगीन और आहत करने वाला बन गया जब शहीद कैप्टन की मां बिखरते हुए कहती दिख रही है, प्रदर्शनी मत लगवाओ, मुझे मेरा बेटा शुभम लौटा दो। इससे जुड़ी वीडियो को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, बीजेपी में भी बी का मतलब बेशरम और पी का मतलब पब्लिसिटी होना चाहिए। कैप्टन शुभम गुप्ता ने राजौरी सेक्टर में एक मुठभेड़ के दौरान कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी मां दुखी है और बेसब्री से अपने बेटे के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस गनीमत माहौल के बीच बीजेपी की यूपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बेशर्मी से अपने पीआर के लिए एक तस्वीर लेने पर अड़े हुए हैं। यह सब कुछ शहीद कैप्टन की मां की गुहार के बावजूद है, जिसमें वह कह रही है कि वह उनके दुख की प्रदर्शनी ना बनाए, शर्म की बात है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रक्रियागत खामी के कारण वापस। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने का निर्णय क्यों लिया? इस पर एक बयान में सरकार ने कहा, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच वापस लेने का फैसला केवल प्रक्रियात्मक चूक को ठीक करने के लिए लिया गया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार की चूक सुधारी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ दर्ज मामले की सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने के कैबिनेट के फैसले का बचाव करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरन ने बयान दिया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सरकार को डीके शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई जांच से ऐतराज नहीं। परमेश्वर ने कहा, सरकार ने केवल पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की ओर से हुई प्रक्रियात्मक चूक को सुधारा है। सीबीआई को मंजूरी देने के लिए मौखिक निर्देश। गृह मंत्री जीपी परमेश्वरन ने कहा कि कांग्रेस सरकार का फैसला शिव कुमार को बचाने और राजनीति से प्रेरित नहीं है। उन्होंने भाजपा पर कहा, विपक्षी पार्टी भाजपा और जनता दल के सेक्युलर फैसले की व्याख्या करने को स्वतंत्र है। विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए परमेश्वरन ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने कार्यकाल में मुख्य सचिव को मामले की जांच का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि सीबीआई को मंजूरी देने के लिए मौखिक निर्देश दिए गए थे। कांग्रेस सरकार पर बरसे येदियुरप्पा। सिद्धारमैया सरकार के बयान पर कदावर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने महाधिवक्ता से राय लेने के बाद ही डीके शिव कुमार के खिलाफ भाजपा सरकार ने सीबीआई जांच का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने भी हमारे फैसले को बरकरार रखा और अदालत से डीके शिव कुमार को कोई राहत नहीं मिली। येदियुरप्पा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया परोक्ष रूप से डीके शिव कुमार की मदद करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने गैरकानूनी तरीके से ऐसा फैसला लिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को जेल भेजा जाएगा, राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा की सरकार आने पर भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को जेल भेजा जाएगा। शुक्रवार को मेडचल जिले के किसरा मंडल के रामपल्ली में भाजपा की ओर से आयोजित विजय संकल्प सभा में राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार हम तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनाएंगे। 10 साल में सीएम केसीआर ने जनता से कोई वादे किए, लेकिन उसमें एक भी पूरा नहीं हुआ। हमने 27 वर्षों तक गुजरात को देश में एक मॉडल के रूप में विकसित किया है। क्या आप केसीआर के सवाल कर सकते हैं कि तेलंगाना का विकास क्यों नहीं हुआ है? भारत सरकार और केसीआर परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। भाजपा सत्ता में आने पर परिवारवाद के खिलाफ काम करती है। वाजपेयी से लेकर मोदी तक भाजपा सरकार और नेताओं पर भ्रष्टाचार
एक भी दाग नहीं है। घरेलू कामगारों को नौकरी देने का वादा करने वाली भारत सरकार ने धोखा दिया और पेपर लीक कर दिया। राजनाथ सिंह ने इस बात को लेकर आलोचना की कि किसी भी दलित को 3 एकड़ जमीन नहीं दी गई। बैठक में मेडचल से भाजपा उम्मीदवार एगुन सुदर्शन रेड्डी, जिले के नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsd.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं